नमस्कार। आपका अपने चैनल बहुमूल्य शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर में भी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो आपके ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो जो क्वेश्चन है आपका उसकी तरफ जरा ध्यान देते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 should be multiplied so as to get a rational number is। यहां पे कहने का मतलब यह है कि वह छोटे से छोटा इरेशनल नंबर कौन सा है जिसको हम √20 से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि हमें जो नंबर दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा है, √20। √20 को मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं और इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। जैसे √20 का 2 से हम इसको काटेंगे, 2 दाएं 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, इसके आपके प्राइम फैक्टर निकले, क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे 2 का तो पेयर बन रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, रूट से बाहर 2 रख दिया और अंदर हमारे क्या रहेगा, √5। अब यहाँ पे देखिए आप, हमारा जो रूट में क्या है, 5 है। अगर मैं √5 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां ऑलरेडी हमें ऑप्शन पे टिक लगी रखा है, यहां पे देखिए √5। ठीक है, √5। चलो हम इसको करके भी देखते हैं। 2 √5 इंटू √5 इंटू √5 हमें क्या प्राप्त होता है, 2। √5 से √5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा, 5। और 5 2 जा 10। 10 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करके आप अपना टिक लगा सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपका होगा। ठीक, अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q, p बिगर देन q या p ग्रेटर देन q इज 221, देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q इज। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास 2 प्राइम नंबर हैं p और q। ठीक है, जिसमें आपका p जो बड़ा है वो q से बड़ा है और इनका जो एलसीएम दे रखा है 221, इनका जो एलसीएम दे रखा है। ठीक है, तो हमें जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है 3p माइनस q की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन आपके 2024 से 2021 में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि यही पूछा जाए, लेकिन सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है। तो चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, द नंबर्स p एंड q आर प्राइम नंबर। p और q हमें क्या दे रखा है, प्राइम नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो अब p और q का हम क्या निकालते हैं, इसलिए एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ पी क्यू, पी क्यू का एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, पी और क्यू का 1। 1 क्यों हुआ, जैसे यहां पे अगर मेरे पास अगर 2 और 3 है, ठीक है, और 2 और 3 का अगर मैं एचसीएफ लूं तो मेरा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 किसी की टेबल में, एक के अलावा और किसी की टेबल में नहीं आते हैं। 2 और 3 एक के अलावा और किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो इसका जो एचसीएफ क्या हुआ, 1 हुआ। इसी तरीके से पी और क्यू का एचसीएफ आपका क्या हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, हेयर एलसीएम दे रखा है, क्या दे रखा है, एलसीएम। तो एलसीएम पी और क्यू का आपका क्या दे रखा है, 221, 221, 221 इसका क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका एलसीएम दे रखे इसके हम कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 13 से कट जाएगा ये नंबर 17 बार में। कितनी बार में? 13 से 17 बार में ये नंबर कट जाएगा 221 और 17 एकम 17। ठीक है, तो इसके हमारे दो प्राइम फैक्टर निकले क्या, 13 एंड 17। इसका मतलब P और Q हमारा यहाँ से मिल गया, 13 और 17 मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हमने देखा कि P ग्रेटर देन Q, आपका P जो क्या है वो किससे, Q से बड़ा है, तो इसका मतलब हमारा जो P होगा वो क्या होगा, 17, तभी तो वो Q से बड़ा होगा ना, और हमारा जो Q है वो क्या होगा, 13। ठीक है, अब यहां पर जो हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है कि देन द वैल्यू ऑफ 3p एंड माइनस q, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3p माइनस q हमने यहां पे लिखा। ठीक है, अब p की जगह हमारा क्या है 17 और q की जगह हमारा क्या है 13। क्या किया कि 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 17 × 51, अब माइनस 13। अब इसका जो आंसर आएगा 51 में से 13 को घटा देंगे तो हमारा आएगा 38। कितना आएगा 38। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, अब इस जो हमारे आंसर निकला है इसको हम ऑप्शन में देखते हैं कि नहीं, यस यहाँ है, यहाँ ऑलरेडी टिक लग रखा है, तो 38 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि कम से कम आपके पास जो आते हैं, कम से कम के आते ही हैं जो क्वेश्चन वो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर 20 क्वेश्चन भी आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए ना तो 20 नंबर आपके पक्के हैं, समझे बात। और बड़े सरल क्वेश्चन भी होते हैं, थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, लेकिन बड़े अच्छे से अगर आप तैयारी कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।